अगर आप भी ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपकी जो टिकट है वो अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, यानी कि अभी भी वेटिंग में है, तो भाई ट्रेन में चढ़ने से पहले आज की ये वीडियो देखकर जरूर जाना। कहीं ऐसा ना हो कि स्टेशन पर बैठकर ही आपको दुखी होना पड़ जाए। भारतीय रेलवे ने हाल ही में वेटिंग टिकट को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं और आपको बता दें कि जो ये बदले हुए नियम है वो 1 जनवरी 2025 से लागू भी हो चुके हैं। सबसे पहले तो वेटिंग टिकट पर जो प्रतिबंध लगे हैं वो जान लीजिए। वेटिंग टिकट धारक यात्री रिजर्वेशन कोच या एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकते। ऑनलाइन या काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट पर यह नियम लागू होगा। वेटिंग टिकट के साथ केवल जनरल कोच में यात्रा की परमिशन होगी और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और अगले स्टेशन पर उतारने की कार्रवाई भी की जाएगी। ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुकिंग पर भी पड़ेगा प्रभाव। IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन वेटिंग टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए भी ये नियम लागू होंगे, जो कि ये कहते हैं कि ऑनलाइन बुक किए गए वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी। यदि टिकट कंफर्म नहीं होता है तो पैसे जो है ऑटोमेटिक वापस कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन वेटिंग टिकट धारकों को भी केवल जनरल कोच में ही यात्रा करनी होगी। अब ये जान लीजिए कि इसके लिए जुर्माना और दंड क्या होगा। एसी कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर 440 रुपए का जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया जुर्माना दिया जाएगा। स्लीपर कोच में वेटिंग टिकट पर यात्रा करने पर 250 रुपए भरने पड़ेंगे और अगले स्टेशन तक का किराया भी आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा उल्लंघन करने पर यात्रियों को अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा और बार बार उल्लंघन करने पर और अधिक कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी किया गया है बदलाव। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की अग्रिम अवधि में भी बदलाव किया है, जिसमें कि अब जो है टिकट यात्रा की तारीख से केवल 7 दिन पहले ही बुक किए जा सकेंगे, जबकि ये जो अवधि थी पहले 120 दिन की थी और ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू भी हो चुका है। पहले से बुक किए गए 120 दिन के टिकट ही मान्य रहेंगे। नए नियमों को लागू करने का उद्देश्य क्या है ये भी जान लीजिए। ट्रेनों में अतिरिक्त भीड़ भाड़ को कम करना, कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देना, टिकट के रद्दकरण और नो शो की समस्या से निपटना, टिकट दलालों की जो गतिविधियां हैं उस पर अंकुश लगाना और यात्रा योजना को अधिक यथार्थवादी बनाना है। अब ये जान लीजिए कि इससे यात्रियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेटिंग टिकट धारकों को केवल जनरल कोच में यात्रा करनी होगी और रिजर्वेशन कोच में अनाधिकृत यात्रा पर जुर्माना लगेगा। टिकट बुकिंग की योजना 7 दिन पहले से ही बनानी होगी। लंबी अवधि की अग्रिम बुकिंग नहीं की जा सकेगी। कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तत्काल टिकट बुकिंग में भी कर दिए गए हैं बदलाव। एसी क्लास के लिए तत्काल टिकट सुबह 10 बजे से बुक किया जाएगा। नॉन एसी क्लास के लिए तत्काल टिकट सुबह 11 बजे से उपलब्ध होगा। एक PNR पर कम से कम 4 यात्रियों के लिए टिकट बुक किए जा सकेंगे और बुकिंग के समय जो है वैलिड ID प्रूफ ही आपको देना होगा। यात्रियों के लिए दिए गए नए सुझाव भी जान लीजिए। टिकट बुकिंग की योजना 7 दिन पहले से बनाएं। वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा ना करें। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सही समय तैयार रहें और यात्रा के दौरान वैलिड ID प्रूफ साथ रखें और नियमों का पालन करें और किसी भी तरीके के जुर्माने से बचें। देखिए, रेलवे का जो ये नियम है वो यात्रियों की सुविधा और उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और ये जो नया नियम है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।